देश में पढ़ाई लिखाई भी तो हो ही रही है, लेकिन मैं अपने आसपास भी देखता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है धर्म के नाम पर जो है ऐसे हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। ये क्यों होती है? क्या शिक्षा जो है वो आपको अवेयर नहीं कर पाती है कि क्या नहीं, क्या आपकी प्रासंगिकता, किसकी प्रासंगिकता है, किसकी नहीं है, कौन जरूरी है, कौन नहीं है? इतना फर्क करना भी आपको नहीं सिखाती है शिक्षा। असल में हमारे यहाँ धर्म की शिक्षा ही नहीं है ना, धर्म निरक्षरता ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर धार्मिक शिक्षा हो तो धर्म की ये दशा, ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, उस जो यूरोप में भी कष्ट झेल रही है, उन लोगों ने क्या किया कि तमाम किस्म के संस्थानों में क्रिश्चियन एजुकेशन उन्होंने कंपलसरी की, बचपन में दी जाती है वहां जगह जगह। और उसका दुष्परिणाम यह कि वो चर्च में ही नहीं जाता। जब से उसे ईसा मसीह के बारे में पता चला, बाइबल के बारे में पता चला, वो खुद चर्च में नहीं जाता। हमारे यहाँ स्थिति है कि हम सब धार्मिक हैं, लेकिन कोई धर्म की शिक्षा नहीं है हमारे यहाँ। जो धार्मिक निरक्षरता है उसने इस पूरे के पूरे फसाड को तैयार करने में बहुत बड़ी मदद की। दूसरी चीज जो कि जरूरी चीज है आपके इस प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के लिहाज से, उसे मैं शेयर जी करके मैं बात खत्म कर दूंगा। जी जी। ये तो ठीक है कि राम मंदिर से हिंदी भाषी क्षेत्र में अपील बनेगी, लेकिन यह भी तो एक सच है कि राम मंदिर के आंदोलन से जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां अपील नहीं बनेगी। सेकंड चीज जिसको कि नरेंद्र मोदी मिस कर रहे हैं वो ये कि वो अब खुल्लम खुल्ला, पहले वो डेवलपमेंट के साथ आए थे, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को लेकर राजनीति में आ रहे हैं अगले इलेक्शन में। तो ये जो लगातार जो बीजेपी की कोशिश है, वो मेरा एक हंच है और अनुमान है, और वो अनुमान अपने दृष्टि से ईश्वर करे वो सही साबित हो। इस बार का इलेक्शन धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा, और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर इलेक्शन को अगर बनाने की योजना बीजेपी, जैसा कि उनका मॉडल अभी दिखाई दे रहा है, अगर उनकी है, तो मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है एक नागरिक के नाते कि वो अपने इस मॉडल को ठंडे बस्ते में रख दें। क्योंकि ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता है, अगर इसका थोड़ा सा चरित्र जो इस बीच में उभर के आया है, राहुल गांधी ने एक बहुत सही स्टेटमेंट दिया था, मैंने भी जोश में लिखा था, लेकिन मुझे बाद में राहुल गांधी की बात सही लगी कि ये जो 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हिंदी भाषी क्षेत्र के, इन 3 राज्यों के चुनाव में जो मैसेज है वो बहुत क्लियर कट मैसेज है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर पोलिंग नहीं होगी। बहुत कम मार्जिन है जिससे कि कांग्रेस हारी है, बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। उस मार्जिन को कांग्रेस पिकअप कर सकती है, दूसरे लोग मिलकर पिकअप कर सकते हैं। इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण अगर राम मंदिर का लक्ष्य हो तो हम बहुत ही विनम्रता से कहना चाहते हैं कि जब राम मंदिर के नाम पर बाबरी मस्जिद गिराई गई तो बीजेपी की क्या दशा हुई और क्या भविष्य में दशा हुई, लगातार इसे ध्यान रखें नरेंद्र मोदी। और धार्मिक ध्रुवीकरण और राम मंदिर को अगर एजेंडा बना के वो आएंगे तो भविष्य में उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति होगी, ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं मैं। जी क्योंकि जी। अब मंदिर के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता, इतने दिन से कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, कहीं पर भी किसी ने दंगा नहीं किया, कोई मारपीट नहीं हुई, कहीं कोई प्रतिवाद नहीं हुआ, तुम्हें जितनी जमीन लेनी थी तुमने ले ली। आश्चर्य की बात है, मंदिर के लिए जमीन जबरदस्ती मिलती चली गई, मिलती चली गई, मिलती चली गई, और बेशुमार जमीन मिल गई। और मस्जिद के लिए जो जमीन मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली है। क्या देश है, क्या प्रशासन है। अरे आप इस तरह से करेंगे तो ऐसा नहीं है कि साधारण आदमी को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि सुप्रीम कोर्ट का आधा जजमेंट इंप्लीमेंट हो और आधा जजमेंट इंप्लीमेंट ही न हो। राम मंदिर के संदर्भ में मस्जिद के लिए जमीन क्यों नहीं आवंटित हो पाई, यह सवाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दोनों के लिए है, मंदिर के लिए भी है और मस्जिद के लिए भी है। हम कर क्या रहे हैं, हम मंदिर पर बात कर रहे हैं, मस्जिद के लिए जमीन जो मिलनी थी वो नहीं मिली, वो चक्कर काट रहे हैं, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो झगड़े तो नहीं कर रहे। असल चीज क्या है, तमाम किस्म के धार्मिक ध्रुवीकरण के बावजूद कोई फनेटिक टकराव
हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए एक पॉजिटिव साइन है और नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है। वो तो कह रहे हैं डर गए सब। नहीं, डरे नहीं है, डरे नहीं है, बल्कि हालत इतनी खराब है। अगर डरे हैं तो वो सिर्फ इतना कर ले खाली के वो ये जो बुलडोजर कलश यात्रा निकाली है ना उन्होंने, अरे भाई राम जी के लिए बुलडोजर कलश यात्रा की क्या जरूरत थी? वो संत महंतों के सिर पर कलश रख के निकालते यात्रा, पैदल जाते संत महंत अयोध्या की ओर। बुलडोजर पर कलश यात्रा जब यूथ के जरिए निकाली गई है तो ये एक साइन है कि तुम खुद डरे हुए हो और लोगों को डराना चाहते हो। मैं बहुत ही साफ कहना चाहता हूं कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में रहा हूं और मैं बड़ा हुआ हूं वहां। हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता धर्म से नहीं डरती, बाकी किसी से डरे, धर्म से नहीं डरती। ये बड़ी अधार्मिक जनता है इस मामले में, ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। और अंत में, अगर कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में तो 40,000 से अधिक मंदिर अवैध जगह पर बने हुए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कबूल किया गया यूपी सरकार द्वारा, आज तक नहीं हटाए गए। थोड़ा सा भी अगर कानून का शासन है, कानून का पालन है और मंदिर के लिए कानून का पालन है तो अवैध मंदिर हटा दो। किसने रोका है तुमको? अवैध मंदिर बने रहेंगे, वैध मस्जिद के लिए जमीन नहीं मिलेगी, ये किसने समझाया है तुमको? वे अवैध मस्जिद, मंदिर, सारी चीजें हटाई जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं धर्म की राजनीति करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं उस पर। वे अवैध मंदिर, गिरजा घर, गुरुद्वारे जितने भी हैं वे सारे हटाए जाने चाहिए, किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम देखना चाहते हैं बीजेपी में कितनी ताकत है कानून का शासन लागू करने की। जी नहीं, जी नहीं, वो कानून का शासन लागू करने के में विश्वास ही नहीं करते। अगर वो मंदिर हटाए जाएंगे तो वो जो नेटवर्क तैयार हुआ है मंदिरों के आधार पर इनकम का, वो बड़ी इनकम है, वो बड़ी इंडस्ट्री है, वो इनकम कोलैप्स कर जाएगी।